नमाज हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, यट उसमें हम पेरेंट्स के लिए भी दुआ मांगते हैं, नबी पर भी दरूद भेजते हैं, अपने लिए भी दुआ मांगते हैं। अगर हम नमाज समझ के पढ़ लेंगे तो हमें रियलाइजेशन हो जाएगी कि पेरेंट्स की क्या वैल्यू है। जब भी अपनी वालदा की बातें याद आती हैं, आई सिट एट टाइम्स एंड आई थिंक अबाउट देम। कहती थी मुझे कि सिर्फ नमाज पढ़ा करो, बाकी मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है। इनफैक्ट इन पे भी उन्होंने मुझे यही बात की कि बस मुझे अपनी फ़िक्र है। मैंने कहा अम्मी क्या आपको फ़िक्र होनी, क्योंकि आपने तो हमेशा तहज्जुद पढ़ी हुई है, आपने नमाज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर आपको अपनी फ़िक्र पड़ गई है तो मैंने कहा भाई आई हैव नो होप, फिर तो अल्लाह से उम्मीद कैसे बंदा रख सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है कि आखिरी वक्त में अल्लाह ख़ात्मा ईमान पे करे, बिकॉज़ वो आखिरी वक्त बड़ा मुश्किल होता है जब हज़रत इज़राइल आते हैं। टफ़ टाइम होता है वो। जिन्होंने भी किसी रूह को निकलते देखा हुआ है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। उन्होंने भी जब हज़रत इज़राइल को देख लिया था तो उसके बाद नहीं बोली थी। जो कुछ आखिरी घंटे थे दोज़ वर टफ ऑन हर। तो आप उस वक्त सदका देते हैं, नज़ा के वक़्त में आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह से मिन्नत समाजत करते हैं। तो आई रिमेंबर उनकी बॉडी, इट वाज ऑल कोल्ड और गले में रूह आ गई हुई थी जब, तो बोल तो वो रही नहीं थी। तो अचानक उन्होंने फिर अपना दायां हाथ शहादत की उंगली खड़ी कर दी। दैट इज़ इट। मुझे उस वक़्त रिलीफ़ हो गया कि जो वो चाहती थी कि ईमान पे ख़ात्मा हो जाए, उनका ईमान पे अल्लाह ने ख़ात्मा दे दिया। जो भी उनको ख्वाब में देखते हैं, आई हैव सीन हर इन माई ड्रीम, वो कहते हैं खुश बैठी हुई है, सारा कुछ सही है उनका, शी इज़ हैप्पी, आई एम नॉट वरीड अबाउट हर नाउ। उनके लिए, उनकी बख्शिश के लिए, उनके लिए दुआएं मांगता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। अंदर से फिर फ़िक्र तो अपनी है। आई हैव टू गो दैट वेरी प्लेस, मुझे भी उधर ही जाना है, आप सबको उधर ही जाना है। मेरे लिए दरमियान में बहुत टफ मोमेंट्स थे इन हर 3 मंथ्स। ये सब बच्चे मेरा ख्याल है फेस करते हैं, कई बच्चे इम्तिहान फेस करते हैं। अब्बू की बारी पे इम्तिहान नहीं था मेरे वाक़े। अब्बू की बारी पे लिवर कैंसर का इलाज नहीं था, लिवर कैंसर को कोई बंदा टच नहीं करता था। अब्बू की बारी पे वी वर ऑल वेटिंग फॉर हिम टू डाई। अम्मी की बारी पे मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं इनको कीमो लगवा दूँ। अम्मी को देखता था, अम्मी की सेहत नहीं थी, 10 बंदों से डिस्कस करता था। एक तो वैसे ही लेट होते जा रहे थे, कंफर्मेशंस नहीं हो रही थी, 100% श्योरिटी पे फंसे हुए थे। दूसरी बात है, इट्स ऑलवेज अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉल। कीमो लगवा दूँ, तकलीफ़ में डाल दूँ, स्टेज 4 कैंसर है। लोग कहते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा साल 1.5 साल मिल जाएगा। आप उस वक्त ये सोच रहे होते हैं मैं उनको एक्स्ट्रा 1.5 साल के लिए 6 महीने का पेनफुल प्रोसेस गुजारूंगा कि 6 महीने एक्स्ट्रा उन्हें मिल जाएंगे। माँ बाप के लिए आपका एक प्यार होता है। कीमो 30,000 रुपये में लग जाती है, महीने में 2 दफ़ा भी लग जाए तो 60,000 रुपये लग जाता है। नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। द प्रॉब्लम इज़ नॉट कीमो, द कॉस्ट ऑफ द कीमो, द प्रॉब्लम इज़ कीमो इटसेल्फ। आप अपने पेरेंट्स को, जब आपको पता है आखिरी स्टेज पे हैं, तो कितनी पेन दे सकते हैं। हमें से कई लोग देते हैं, उनके पास अपने जवाज़ होंगे कि वी हैव टू ट्राई टिल द एंड, और जब आपको पता है आखिरी स्टेज पे है, आपको पता है हर चीज़, एवरीथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट यू, आपको पता है अल्लाह ने उनका टाइम कर दिया हुआ है, यू आर ऑल्सो रियलाइजिंग इट, तो आप इतनी पेन में उनको डाल किस तरह सकते हैं कि वो इतनी एक्सट्रीम पेन में चली जाए। जब आपको पता है उनकी लियोस्टमी हो गई हुई है, उनका इंटेस्टाइन अब इस तरह काम नहीं कर रहा है, शी इज़ ग्रोइंग वीकर बाय द डे, ड्रिप्स लग रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, कीमो लगाएंगे आप उन्हें और लटकाएंगे। उस माँ को जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको इतने साल पाला, जिसने आपको आज बना दिया जो आप हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर अ सन कि वो उनको पेन से किस तरह गुजार दे, उतनी पेन किस तरह दे दे। एंड इट्स ऑलवेज अ टफर डिसीजन। मुझे अभी भी अपने सीनियर का पता है, जिन्होंने जॉन कॉलेजेस थे अम्मी के, उन्होंने कहा ये तुमने बड़ा टफ डिसीजन लिया और बड़ा
अच्छा डिसीजन लिया अपनी वालदा के लिए कि उनको कीमो से बचा लिया, बिकॉज आखिरी स्टेज पे कीमो, मौत का तो वक़्त हम सबको पता है कि अल्लाह ने लिखा हुआ है. वी कैन मेक इट मोर पेनफुल फॉर द अदर पर्सन. आखिरी दिन तक उनको पेन नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे ये खुशी आखिरी दिन तक पेन नहीं हुई. नज़ा की पेन तो सब ने देखनी है, वो उन्होंने भी देखी है, मगर आखिरी दिन तक उनको पेन नहीं हुई. देयर वाज नो पेन. ये कैसा कैंसर था जिसने उनको पेन नहीं दिया. आखिरी दिन तक बातें करती रही हैं, आखिरी वक्त तक बातें करती रही हैं, आखिरी वक्त तक समझाती रही हैं, जाते जाते भी समझाती रही हैं. ये होती है माँ. फिर एक सवाल ज़हन में आता है, हम जो नोइंगली, जो हमें पता होता है कि एक बंदा आखिरी स्टेज पे चला गया, हेल्थ डिप्रूव हो रही है, सब कुछ हो रहा है, and we don't give up and we put them through a lot of pain. कैंसर जैसी बीमारी में हम उनको कीमो लगाना शुरू कर दें, हम उन्हें पुश करना शुरू कर दें. एक तो होता है ना अर्ली स्टेजेस वाला बंदा, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, मतलब 4th स्टेज वाले बंदे को जब आप पुश करते हैं, नोइंग कि उनकी हालत ही नहीं है, वो चल फिर पहले ही नहीं सकते. आर वी बीइंग सेल्फिश? क्या ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं कि हमने सब कुछ कर लिया? हम सेल्फिश हो रहे हैं कि हमने भाई इनको जितना टाइम एक्सटेंडेड, बेशक वो जितनी मर्जी पेन में रहे, मगर हमने इनको एक्सटेंडेड टाइम के लिए रखना है अपने पास, या सिंपली हम उनकी डेथ का प्रोसेस स्पीड अप करना चाह रहे हैं और हम उन्हें पेन में इसलिए डाल रहे हैं कि ये प्रोसेस तेज़ हो जाए. ये सोचने की बातें हैं. और अगर हम नहीं डाल रहे और हम एक मुश्किल डिसीजन ले लेते हैं कि वी आर रेडी नॉट टू डू इट, हम अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सर झुका देते हैं. जिसको अल्लाह ने हमें दिया था, हमें अपनी माँ, मुझे मेरी माँ अल्लाह ने दी थी, अपनी मर्ज़ी से नहीं ली, अल्लाह ने मेरे लिए चूज़ की थी और अल्लाह ने डिसाइड कर लिया कब उन्होंने जाना है. तो मैं अल्लाह की रज़ा में खुश हो जाऊं. ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में आपको प्रेशर्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मैंने उनकी डेथ के बाद भी बर्दाश्त किया. मुझे उनकी डेथ के बाद भी लोगों को जस्टिफाई करना पड़ रहा होता था. आपको दुनिया नहीं माफ़ करती. अगर मैं अपनी माँ को कीमो लगा देता, उनको तकलीफ़ में ले जाता, नोइंग फुल वेल कि बहुत सिचुएशन पहले ही बहुत ख़राब है, उनके सर से बाल झड़ जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती, वो पेन में रहती, क्योंकि वो पेनलेस थी आखिरी वक्त तक. फिर लोगों ने मुझे जालिम कहना था. तो मैंने अब स्टैंड लिया अपनी माँ के लिए. लोग ब्लेम करते हैं कि मैंने अपनी माँ को मार दिया जल्दी. सो द ब्लेम विल ऑलवेज बी देयर. ये दुनिया ऐसी चीज़ है कि इस दुनिया में कोई आपको माफ़ नहीं करेगा. कोई भी आपको माफ़ नहीं करेगा, बेशक आपका रिलेटिव है, बेशक कोई है. हसद खा जाएगा आपको, कोई हसद करेगा, कोई नफरत करेगा. सो जो आपने करना है, आपने अपना दिल साफ करके अपने पेरेंट के लिए करना है. आपने इसलिए नहीं करना है ये सोच के अल्लाह का शुक्र है मैं किसी दबाव में नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी माँ के लिए जो किया, उससे बढ़ के मेरा नहीं ख्याल कोई भी बेटा उस सिचुएशन में अपनी माँ के लिए कर सकता था. और अल्लाह ने मुझे इस चीज़ का मौका दिया. मेरा दिल भी साफ है, मैंने किसी के कहने पे कुछ नहीं किया, किसी के जोर लगाने के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं किया. मैंने वो किया जो मुझे लगा कि मेरी माँ के लिए बेहतर है. और मैं कल को चाहूँगा मेरी औलाद भी मेरे साथ वही करे, किसी के कहने पे मुझे अजियत में ना डाल दे. हमें खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए व्हेन आवर टाइम इज अप. जाना तो सबने है, तैयारी तो साथ साथ करनी है.
ये एक ऐसा पेपर है, ये दुनिया एक ऐसा इम्तिहान है जिसका रिज़ल्ट हर रोज़ हमें किसी ना किसी का रिज़ल्ट नज़र आ रहा होता है, यट हम आंखें बंद कर जाते हैं। पेरेंट्स के साथ आपकी यही अकीदत हो सकती है, यही मोहब्बत हो सकती है कि जब हम छोटे थे और उन्होंने हमें पाला था, हम छोटे से बच्चे थे, उन्होंने वो किया था जो उनके दिलों ने कहा था कि अच्छा है हमारे लिए। उन्होंने हमें उन्हीं स्कूलों में डाला जिनमें उन समझते थे हमारे लिए बेहतर है, वो खिलाया जो उन्हें पता था हमारे लिए बेहतर है। उस वक्त वो किसी के मशवरों पे नहीं चल रहे होते थे, वो अपने डिसीजंस लेते थे। जब वो मुश्किल में आया तो हमने रेप्लिकेट करना है, रेसिप्रोकेट करना है, हमने भी उनकी उसी तरह मदद करनी है, अपना दिल साफ करके करनी है। एग्जैक्टली यही किया मैंने सारा। उनको वो तो दफनाई भी नहीं गई थी तो मेरे तक ये बातें पहुंच गई थी कि उमर ने नहीं किया तो देख लो बहन मार दी हमारी। सो एक ही बात सबको कहूँगा, दुनिया कभी माफ़ नहीं करती, किसी को माफ़ नहीं करेगी। कोई भी रिश्ता माँ बाप से ज़्यादा मुखलिस रिश्ता इस दुनिया में नहीं है। देर कौन, ये मेरी बात लिख ले, जब वो जाते हैं तो आप ऐसे अकेले होते हैं कि आपको लग बता जाता है। सिर्फ उनको रियलाइजेशन हो सकती है जिनके पास नहीं रहती, और वाकई सही कहते हैं, चीज़ की कदर उसी वक्त ही आती है जब वो आपके पास नहीं रहती। सो फ्रॉम 3 सितंबर ऑनवर्ड्स मैं उसके बाद उनके लिए उम्रा करने चला गया। फ्रॉम 3 सितंबर ऑनवर्ड्स एम्प्टीनेस आ गई। घोड़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी रखूँगा। उनको रखा भी एक अच्छे कॉज के लिए हुआ है, उनकी ब्रीडिंग भी करूँगा। वही अरबी घोड़े रखे हैं मैं, वही सुन्नत है। बट दैट इज़ नॉट, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि वो कोई ज़िंदगी का गोल है। लोगों की ज़िंदगी का गोल होगा स्पोर्ट्स में आगे जाना, फेम लेना, सारा कुछ करना। दैट्स नो गोल। गोल इज़ व्हाट यू डू, आप क्या ऐसा करते हैं जो आपकी अगली ज़िंदगी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस दुनिया में। दैट इज़ अ गोल। आप ऐसा क्या कर देते हैं दैट मेक्स अ डिफरेंस। जो ईदी कर गया वो दैट वाज अ गोल। पीपल लाइक ईदी मेड अ डिफरेंस। दुनिया में भी आखिरत में भी उनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी। अल्लाह ने मशहूरी इतनी दे दी, अल्लाह ताला ने पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, और अल्लाह ताला ने एक माँ को ले जाने से 3 महीने के अंदर अंदर मेरी वालदा को ले जाके हर चीज़ को बेईमानी कर दी है। एवरीथिंग, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। सुमैया, इस वीडियो की अगेन एंड पे आपको रिक्वेस्ट करूँगा, 2 चीज़ें ज़हन में रख लें। कभी ना कभी आपको मेरी बातें ज़रूर याद आएंगी। पहली बात, पेरेंट्स, इफ़ यू हैव देम विद यू एंड दे आर अलाइव, उनकी कदर करें। पीरी मुरीदों, ये जो हम एक्स्ट्रा लोगों से दुआएं मंगवा रहे होते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। आपके अगर पेरेंट्स जिंदा हैं तो, अगर फौत हो गए हैं तो उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें, उधर जाया करें। नमाज इसलिए पढ़ें, ये सोच के पढ़ें कि मैंने आखिर में नमाज की उनके लिए दुआ है। कब्रिस्तान जाएं, प्रे फॉर देम देयर, इधर से उनके लिए दुआएं भेजें, अल्लाह आपकी भी मग़फ़िरत कर देगा। सेकंड, अपने टाइम को गनीमत समझें। वट एवर यू हैव, सूरह अल-असर को आप पढ़ लें। इंसान खसारे में है, इंसान इज़ ऑलवेज, वी आर ऑलवेज इन अ लॉस। देयर इज़ वन कमोडिटी जो हम कभी भी नहीं ख़रीद सकते, और वो टाइम है। सो एज द टाइम बॉम्ब कीप्स टिकिंग अवे, we are getting closer to death by every minute. उम्मीद है
कि मेरी पहली वीडियो से एंड आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, मेरा ख्याल है, मगर मेरी पहली वीडियो से लोगों को आइडिया हो गया होगा कि देयर आर अदर वीडियोज़ टू कम एज वेल। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।